नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत होती है कैंडलस्टिक बेसिक्स से, और ये सिर्फ एक बेसिक्स है। इसके आधार पे ट्रेड करना रिकमेंडेड नहीं है, बट अगर आप बिल्कुल शुरुआती फेज में हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस है। तो यहाँ से आप लर्निंग की शुरुआत कीजिए और लर्निंग करते रहिए, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और दोस्तों, इसके साथ भी अगर आपने ट्रेड लेने की शुरुआत करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने क्वांटिटी शुरू में बहुत कम रखनी है और निफ्टी 50 की जो टॉप 10 कंपनीज है उन्हीं के साथ कम क्वांटिटी में डिलीवरी में काम करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग। कैंडलस्टिक के आधार पर कैसे ट्रेडिंग और बेसिक क्या है टेक्निकल एनालिसिस। अब दोस्तों, यहां पर आपको दो कैंडल दिख रही होगी, एक है ग्रीन और एक है रेड। दोनों बिल्कुल सिमिलर है, सिर्फ कलर का डिफरेंस दोनों में है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीजों की हम बात कर लेते हैं। जैसे कि ऊपर आपको एक काले रंग की लाइन दिख रही है इस हरी कैंडल के ऊपर। दोस्तों, इस काली लाइन को कहते हैं अपर साइड। सेम ये जो लाल बॉडी है इसके भी ऊपर की जो ये विक है इसको बोलते हैं अपर साइड। और ये जो विक है नीचे वाली जो डंडी है इसको कहते हैं विक, लोअर विक या लोअर साइड। सिमिलरली इस कैंडल की भी जो ये रेड कैंडल है, इस कैंडल की भी जो नीचे वाली लाइन है इसको कहते हैं लोअर शैडो या लोअर विक। अब इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? और ये जो पूरा पार्ट है ग्रीन और रेड से जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों? ग्रीन जो कैंडल है जनरल भाषा में ये एक बुलिश कैंडल है, और जो रेड कैंडल है ये एक बेयरिश कैंडल है। अब इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? इन दोनों में सिर्फ एक अंतर है। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो यहाँ पे भाव ओपन हुआ, जहां पे प्राइस खुला वहां से खुल के प्राइस ऊपर की तरफ बंद हो गया। सिमिलरली जो रेड कैंडल है बेयरिश कैंडल, उसमें भाव खुला तो ऊपर लेकिन वो नीचे आके बंद हो गया। अब अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करें ग्रीन कैंडल, तो आप देखिए कि एक उदाहरण लेते हैं। मान लिया जाए ये जो ओपनिंग प्राइस है 90 रुपए पे ये खुला, ठीक है साहब, 90 रुपए पे खुला। उसके बाद सेलर ने कुछ उस प्राइस को धकेलने की कोशिश करी जिससे कि लोअर शैडो या लोअर वीक बनी, और ये 88 रुपए तक इन्होंने पुश करा सेलर ने प्राइस। वहां से फिर बायर्स एक्टिवेट हुए और बायर्स ने यहां से पुश कर करके इसको सीधे ले गए 102 पे, 102 रुपए पे। और फिर लास्ट में सेलर फिर कुछ थोड़ा सा एक्टिव हुए और यहाँ पे थोड़ा सा पुश किया नीचे की तरफ और 100 रुपए पे भाव बंद हो गया। कहने का मतलब भाव खुला 90 रुपए पे, 100 रुपए पे हुआ। अब जो हायर प्राइस था डे का वो था 102 रुपए, लोअर प्राइस था 88 रुपीज। सिमिलरली यहां पर भाव खुला तो ऊपर 100 रुपए पे, और शुरू में जो बायर्स है उन्होंने केला भी प्राइस को ऊपर और ये 102 रुपए तक ले गए। लेकिन फिर यहां से सेलर एक्टिवेट हुए, सेलर ने इस प्राइस को धकेल के 88 रुपए तक भेजा, और फिर यहां से लास्ट में थोड़े से बाहर एक्टिव हुए और इन्होंने थोड़ा सा ऊपर धकेल के प्राइस बंद हो गया 90 रुपए पे। तो ये बेयरिश कैंडल। कहने का मतलब प्राइस जब नीचे खुल रहा है ऊपर बंद हो रहा है तो ये ग्रीन कैंडल है, जब प्राइस ऊपर खुल रहा है नीचे बंद हो रहा है तो ये एक बेयरिश कैंडल। अब दोस्तों बात करेंगे थोड़ा सा मारुबोजू कैंडल्स के। दोस्तों, मारुबोजू कैंडल्स जो है बहुत ही बुलिश। अब यहाँ पे दो कैंडल आपको दिख रही है, एक दिख रही है लंबी बुलिश कैंडल और एक दिख रही है लंबी बेयरिश कैंडल। और ये बहुत बुलिश कैंडल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आप देखिए यहाँ पर कोई भी लोअर विक नहीं है या लोअर शैडो नहीं है। जो हमने पुरानी जो स्लाइड देखी थी उसमें ऊपर और नीचे क्या थी, विक्स थी या शैडो थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जिस भाव पे प्राइस खुला, मान लिया जाए 90 रुपए पे भाव खुला, वहां से प्राइस नीचे ही नहीं गया, और जो बायर्स हैं उस प्राइस को पुश कर करके 100 रुपए तक ले गए, और सेलर की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि प्राइस को थोड़ा भी नीचे ला सके। मतलब पूरे दिन भर
या जो जिस भी टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, उस पूरे टाइम फ्रेम में, चाहे वो 1 आवर की है चाहे वीक की है, उस जो सेलर्स हैं बिल्कुल हावी नहीं हो पाए, पूरे बायर ही इसमें एक्टिव थे, बायर इस पे हावी थे। सिमिलरली ये मारूबोजू बियरिश कैंडल है, इसमें सिमिलरली क्या हुआ, प्राइस खुला तो ऊपर, लेकिन वहां से बायर कुछ ताकत ही नहीं दिखा पाए और जो सेलर हैं इसको नीचे धकेल धकेल के पुश कर करके 100 रुपए से 90 रुपए में बंद कर दिया, और बायर बिल्कुल भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और पूरी एक डोमिनेटिंग बियरिश कैंडल बनी। और दोस्तों इसके कुछ लेते हैं उदाहरण। ये पहला उदाहरण है दोस्तों, ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड या नीचे थोड़ा सा डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू कैंडल बनी। हालांकि अगर आप देखें तो इससे जो प्रीवियस कैंडल थी ये भी एक अच्छी बुलिश कैंडल थी, हालांकि इसमें लोअर विक थी, लेकिन अल्टीमेटली जो बायर्स हैं उन्होंने ऊपर प्राइस जाके बंद करा। और यहाँ पर जब ये भाव ने इस प्राइस को जो 1 2 3 4 5 पिछले 9-10 कैंडल्स को जो हाई था उसको तोड़ के और डिसाइसिवली ऊपर बंद करा, यहाँ पर आपने लॉन्ग एक बार लॉन्ग ट्रेड लेना था, या फिर अगर प्राइस थोड़ा नीचे आता तो आपने लॉन्ग ट्रेड लेना था। स्टॉप लॉस रखना था आपने स्विंग लो, या इससे भी कोई प्रीवियस स्विंग लो बना होता तो उस प्रीवियस स्विंग लो पे आपने स्टॉप लॉस रखना था, और आपका टारगेट होता यहां से, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण लिया गया है, ये जो स्टॉप लॉस है और जहां पे आपने एंट्री ली है इसके बीच का जो डिफरेंस है, कहने का मतलब 45,831 माइनस 43,916, जो कि अराउंड 1,900 के आसपास आएगा। इतना ही आपका टारगेट फर्स्ट होगा, 45,831 में अगर 1900 के आसपास जोड़ेंगे जितना भी आएगा वो फर्स्ट टारगेट, उसमें अगर फिर से हम 1800 जोड़ेंगे तो वो अपना सेकंड टारगेट। अब ये देखो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस भाव ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाता है, यहाँ पर कुछ भाव में रेजिस्टेंस आया, यहाँ पे जैसी प्राइस ऊपर आया तो सेलर एक्टिवेट हुए और सेलर बार बार प्राइस को धकेलने लगे, तो यहाँ पर एक बियरिश मारूबोजू कैंडल बनी। हालांकि पहली ही कैंडल या पहले ही एक्शन पे कभी भी मार्केट में ट्रेड नहीं करना है, पर ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए स्लाइड बनाई गई है। हालांकि इसकी सही एंट्री अगर बनती यहां से जब थोड़ा बायर एक्टिवेट हो तो यहाँ पे आपको सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करना था, बट ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए है दोस्तों। यहाँ पर भी अगर आपने सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया होता तो यहाँ पे स्टॉप लॉस या इससे प्रीवियस कोई हाई अगर एरिया था तो वहां पे आपने स्टॉप लॉस लगाना था। सेम आपका टारगेट 2424 से या 2552 से -2424 जितना भी डिफरेंस आएगा लगभग 125 पॉइंट का, उतना फर्स्ट टारगेट, उसके बाद उतना ही अगर ऐड माइनस कर देंगे तो उतना सेकंड टारगेट। तो ये था ट्रेड लेने का तरीका। ये सिर्फ दोस्तों बेसिक्स है, ये बिल्कुल कंप्लीट चीज नहीं है, तो ये सिर्फ आपको एक सिखाने के लिए बेसिक सी चीज बनाई गई है। एक और उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। ये 200 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज की कर्व जा रहा था, और यहाँ पे ये देखिए एक ट्रेंड लाइन थी, प्राइस जो था नीचे 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 इस ट्रेंड लाइन से टकरा के नीचे बंद हो रहा था, बट अल्टीमेटली यहाँ पे इस कैंडल को हमने पहले भी देख लिया था, प्राइस ने ये एक बुलिश कैंडल बनी, फिर उसके बाद मारूबोजू कैंडल बनी, और इसने ये जो ट्रेंड लाइन था इसके ऊपर जाके प्राइस को बंद कर दिया, बंद हो गया प्राइस, प्लस जो प्रीवियस कुछ पीरियड की जो कंसोलिडेशन था उसके भाव को भी तोड़ के ऊपर निकल गया। तो यहाँ पर आपने लॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। स्टॉप लॉस अगेन आपका स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग लो जो भी था उस पर लगाना था, और उससे ऊपर आपके टारगेट्स होते। तो दोस्तों ये थी पूरी आज की सिंपल बेसिक वीडियो। ये सिर्फ पार्ट 1 है, ऐसी बहुत सारी वीडियो कैंडलस्टिक पे लाएंगे। जो अगली वीडियोस रहेंगी हमारी डोजी कैंडल्स के बारे में। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट्स के द्वारा बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।